इस धरती पे अगर सबसे गंदा जात अगर कोई है तो वो जात राजपूत जात है। सबसे गंदा जात अगर कोई है तो, बल्कि राजपूत से दोगला जात इस धरती पे कोई है ही नहीं है। माँ के साथ भी रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाता है धन संपत्ति के लिए। आज रात भर बेटा जितना गोली बंदूक, जितना बारूद बम तुमको जमा करना है, जितनी तेरी पुरखों में जितनी गोली बारूद होगी सब जमा कर ले। अहिरान आ रहा है कल से सुरक्षित चला गया, वापस चला गया ना, पैदा इसमें फर्क हो जाएगा, समझ गया। एड्रेस देख लिए, क्षत्रिय यानी कि हम लोग के छत्र छाया में सभी लोग रहते पल रहे हो। नीच जात के नीच सोच है। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटू चिंगारी और संतोष रेणु यादव के बारे में। दोस्तों यहाँ समझना होगा कि संतोष रेणु यादव का विवाद किसी भी सुपरस्टार से हो वहाँ तक वो चलता है, लेकिन सुपरस्टार के विवाद में लाइव आके किसी जाति पे इतना गंदा गंदा टिप्पणी करना और उनके पूर्वजों के बारे में ऐसी ऐसी बात बोलना ये कहीं से सही नहीं है। और इस बंदे का अभी तक सॉरी ना बोलना ये दर्शाता है कि आप कितने सूरवीर हैं, कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं जो आगे हमेशा सोशल मीडिया पे ऐसी वैसी बातें करते हैं कि हमारे धर्म के बारे में कोई बोलेगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक ये बंदा आके सॉरी नहीं बोलता है। हम आम नागरिक के बारे में ये बातें नहीं कह रहे हैं, हम उनको ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अभी तक कुछ क्यों नहीं किए जो ये कहते हैं कि हम धर्म के अपने या फिर हम अपने जाति के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। इस धरती पे अगर सबसे गंदा जात अगर कोई है तो वो जात राजपूत जात है। सबसे गंदा जात अगर कोई है तो, जो अपनी माँ के साथ भी रिलेशन बनाने को तैयार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये भी समझना होगा कि संतोष रेणु यादव कल तक जो सुपरस्टार को सिर्फ गालियां देता था, उसके पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो आके सीधे किसी जाति विशेष पे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणी करके चला जाए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये इंसान सभी सुपरस्टार को गाली देता है। खेसारी लाल यादव से लेके गुंजन सिंह से लेके जितने भी आप भोजपुरी में सुपरस्टार देखते हैं ना, ये सबको गाली देता है और आज तक किसी ने भी इसके सपोर्ट में कुछ नहीं बोला था जिससे ये पता चले कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। लेकिन ये कर्मधार किसने उठाया? खेसारी लाल यादव एंड उनकी टीम ने। खेसारी लाल यादव के टीम जो है वो आते हैं और कहते हैं सही बोला, 5 संतोष रेणु भाई सही बोले थे कि तुम्हारी औकात 30 रुपए की है। जैसे ही इनको सपोर्ट मिला ये एकदम खुल के सामने आ गए और ऐसी बातों को बोल दिए जो एक समाज के लिए तो कतई किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। साले राजपूत, बल्कि राजपूत से दोगला जात इस धरती पे कोई है ही नहीं है, जो अपनी माँ के साथ भी रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाता है धन संपत्ति के लिए। दोस्तों आपको थोड़ा ये भी समझना होगा कि विवाद शुरू कहां से हुआ और एक्चुअल में गलती किसकी है। दोस्तों हम आपको बता दें, विवाद का शुरुआत होता है छोटू चिंगारी के एक इंटरव्यू वीडियो वायरल होने के बाद। इंटरव्यू वीडियो में मयंक सिसोदिया और छोटू चिंगारी उन सुपरस्टारों के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिनके टाइटल के लास्ट में यादव लगा हुआ है। लेकिन यहाँ समझना होगा कि वो सिर्फ सुपरस्टार को बोलते हैं जिनके टाइटल में यादव लगा। और क्या बोलते हैं पहले वो सुन लीजिए। कि जादव जी रंग दिले चोली तो सरसों में ले जाके जादव जी रेल दिले तो जादव जी रंग डालिए पेटीकोट में, मतलब ऐसा जगाएगा कि जिससे जादव जी शर्मिंदा हो और हम लोग छाती ठोक के अपने योद्धा के बारे में गाएंगे जिससे हम लोग को गर्व महसूस होगा। मोछ के वो कितनों ऐठी लेकिन बबुआन ना होई। दोस्तों इस इंटरव्यू में संतोष रेणु यादव के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन संतोष रेणु यादव को चाहिए होता है एक मुद्दा, तो यहां से उनको मुद्दा मिल जाता है यादव कार्ड खेलने का। और खेसारी लाल यादव और उनकी टीम का सपोर्ट तो इनको मिला ही रहता है। फिर ये एकदम खुल के सामने आते हैं और किसी जाति विशेष पे टिप्पणी करके कुछ ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें राजपूतों के लिए बोल देते हैं। दोस्तों बोलते बोलते ये इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि ये यादव के साथ साथ एक हिंदू समाज से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन हिंदुओं के भगवान के लिए ये ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले सुना हम सुने। हाँ सुन बोला। ताहर सीता जी के रावण कितना प्लान पेलस ले जाके रावण के माइक जब। दोस्तों ऐसे ही गंदे सोच वाले लोगों की वजह से सीता जी ने समाधि ली होगी, आज हमें इस बात का पुष्टि भी हो गया। दोस्तों इस नीच के बारे में हम ज़्यादा आपको बताना तो नहीं चाहते, लेकिन जब तक आप जानिएगा नहीं तब तक आप इसको जज कैसे कीजिएगा और आगे से इससे दूर कैसे रहिएगा। इसलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो इंसान है इसका नाम संतोष रेणु यादव है और ये पेशे से सिंगर है। लेकिन जब ये गाना गाता है तो उसको कुत्ता नहीं पूछता है, इसलिए ये क्या करता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार हैं इंक्लूड खेसारी लाल यादव भी, सबको ये गालियाँ देता है और इसको
खेसारी लाल यादव के पिताजी ने भी बहुत अच्छे से समझाया था एक बार। संतोष रेणु यादव, बेटा तू इतना आलतू और फालतू बात कहीं तू कर रहा है। दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन यही खत्म, इसके अलावा ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं करता है। दोस्तों मेरी राय में ये बहुत ज़्यादा गलत है कि जो इंसान पहले सुपरस्टारों को गाली देता था वो आज एक समाज को इतनी अभद्र गाली देके चला गया। समाज तो छोड़िए, ये हिंदू धर्म के भगवान श्री राम को भी आके ऐसी ऐसी बातें कह के चला गया। इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको करना होगा, हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। और दोस्तों लास्ट में हम आपको बता दें कि छोटू चिंगारी ने भी अपने वीडियो में जो बातें बोली वो गलत था और उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। तो इसमें ही आप जाके कमेंट बॉक्स में जज मत करने लगिएगा कि छोटू चिंगारी ने जो यादवों के लिए बोला वो सही था या गलत था। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि उसका पूरा मामला क्या था। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।